आज हम पांचवा अध्याय मतलब विदुर और कुंती कक्षा 7 की केवी की अध्याय है जो महाभारत कथा के बारे में हम आलोचित करेंगे। टॉपिक है विदुर और कुंती। तो विदुर कौन थे? न अंबालिका की दासी। अंबालिका कौन थे? न विचित्र वीर की पत्नी। तो अंबालिका की दासी के पुत्र धर्मद्रेव जो आगे चलकर विदुर के नाम से परिचित हुए। মানে অম্বালিকার দাসীর পুত্র ছিল ধর্মদ্রেব, যেটা পরবর্তীকালে আমরা বিদুর নামে জানি। আমি বাংলা এবং হিন্দি দুটোতেই আলোচনা করব। যদি কোনো বুঝতে অসুবিধা হয় প্লিজ আপনারা আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন কি আপনাদের প্রশ্ন আছে মহাভারতে। আমি পয়েন্টগুলো করে রেখেছি যাতে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয়। नेक्स्ट किया चे न धर्मशास्त्र तथा राजनीतिज्ञ उनका ज्ञान था। किसका? न विदुर का। धर्मशास्त्र और राजनीति में उसका बहुत ही ज्ञान था और क्रोध उसके सामने कभी छू भी नहीं सकता था क्योंकि वो शांत स्वभाव के थे। क्रोध उसका छू भी नहीं सकता था। इसी कारण भीष्म ने क्या किया? भीष्म ने उनके विवेक तथा ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया। মানে ধৃতরাষ্ট্র তার বিবেক এবং জ্ঞানে প্রভাবিত হয়ে কি করেছিল না তার ধৃতরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীতে নিযুক্ত করেছিল। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র ছিল কে? না দুর্যোধন। সে দুর্যোধনকে এতটাই স্নেহ করত, তার সমস্ত অন্যায় সেই চোখ বুজে মেনে নিত তার বাবা ধৃতরাষ্ট্র। तब धृतराष्ट्र ने जब दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी, जुआ खेलने का जब अनुमति दी माने उनका पुत्र दुर्योधन को, तब विदुर ने उन्हें समझाया कि ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। तब विदुर का बात धृतराष्ट्र मान लिए कि ठीक, उनके बात से वो प्रभावित हुए। ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের কথায় প্রভাবিত হলো। ঠিকই তো বলছে, এ তো ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে, আমাদের কৌরব পাণ্ডবদের মধ্যে মানে ওয়ার ভাব নিয়ে আসবে, একটা মানে দুটো সম্পর্ক মানে পুরো ধ্বংস হয়ে যাবে। তো আপনি সত্বর বন্ধ করুন। তখন একদিন ধৃতরাষ্ট্র কি করবে না दुर्योधन को अकेले घर में समझाया कि ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। तब दुर्योधन ने उनके पिता का बात नहीं माने कि नहीं, हम जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं। और धृतराष्ट्र क्या थे ना, धृतराष्ट्र संतान के स्नेह में इतना ही व्याकुल थे क्योंकि वो उसका अन्याय सभी उसका मान लेते थे। इसीलिए वो युधिष्ठिर को जुआ खेलने का प्रस्ताव दिया कि न्योता दिया कि तुम तब युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता भेजा ही पड़ा। क्या ना धृतराष्ट्र, क्योंकि उसको तो कमजोरी थी ना, उसके संतान के तो नहीं मान रहे थे दुर्योधन। तब विदुर को जब ये विदुर के पास जब ये संवाद पहुँचे कि ये युधिष्ठिर को जुआ खेलने का प्रस्ताव दिया, तो युधिष्ठिर को समझाने लगे कि आप ऐसा मत कीजिए। तब राजा तब उन्होंने क्या युधिष्ठिर ने कहा कि तब विदुर ने जब युधिष्ठिर का बहुत समझे, परंतु उन्होंने वही कही युधिष्ठिर ने कहा जब काका धृतराष्ट्र बुलाए तो मैं कैसे इनकार करूँ। तখন युधिष्ठिर बोलो काका মানে ওর বাবার দাদা ছিল ধৃতরাষ্ট্র, তাহলে যুধিষ্ঠির কাকা হচ্ছে। তখন সে বলল না, কাকা তো আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে আর যখন আমি তো এটাকে অস্বীকার করতে পারি না, আমি এটা ইনকার করতে পারি না, হাম ইনকার कैसे करें। তখন সে কি করলো, তখন সে বলল क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने गए। মানে ও এতটাই আমরা জানি যে সবাই যে সত্যবাদী যুধিষ্ঠির, আমরা জানি যে যুধিষ্ঠির কীরকম মানুষ ছিল, আমরা প্রত্যেকেই জানি, মহাভারত যতটুকুই জানি, আমরা যেটুকুই পড়েছি। तब उन्होंने कहा कि क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए हम जुआ खेलने जाएंगे। आज यही तक, परवर्ती में हम कुंती के बारे में आलोचित अवश्य करेंगे। महाभारत की कथा पर जितनी आधारित है हम स्टेप बाय स्टेप हम आलोचित करेंगे। आज यहीं तक, आप लोग प्लीज़ फॉलो कीजिए और देखते रहिए और SP एज नॉलेज को आप प्लीज़ फॉलो कीजिए।